सीबीएसई क्लास 12 2026 मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज में मैं आपके लेके आया हूं आज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द वेक्टर 3D पोर्शन। और ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। स्क्रीन पर लगा हुआ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, पर पहले जान लेते हैं इस पे इन्वॉल्व होने वाले कंसेप्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 5-6 दिनों में मैं ही आपकी अच्छे से हेल्प करने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जिसमें हमने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो पहले समझते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसेप्ट होता क्या है, इसमें और कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है और वो जो लाइन है वो आपकी 3D में है। लाइन क्या है? 3D में, 2D में नहीं है, प्लेन में नहीं है, एक कमरे में, एक 3D रूम में है बेसिकली। ठीक है भाई, तो 3D में है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड तीनों होंगे। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई एक पॉइंट है, मेरे पास कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से ऑब्वियसली बात है कि मैं इस लाइन को बहुत सारे तरीकों से जोड़ सकता हूं, पर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट लेंथ दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर आल्सो। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर लाइन पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दूं तो जहां पे भी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर के साथ लाइन का, दैट पर्टिकुलर पॉइंट बी नोन एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सही बात है कि नहीं? तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है पहले तो। अच्छा, इमेज का भी एक कंसेप्ट होता है, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो अलोंग विद सेपरेट क्वेश्चन लेके आऊंगा, पर पहले समझ लेते हैं जब फंडा यहाँ पे आ ही गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये लाइन मिरर की तरह एक्ट करेगी तो इस बात की गारंटी है कि जो ये पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट की तरह अगर ये ट्रीट करूं मैं इसे, तो इस लाइन में, इस मिरर में बेसिकली उसकी कहीं ना कहीं इमेज होगी। और हमने पढ़ा है फिजिक्स के लॉ के अनुसार कि जितना ऑब्जेक्ट किसी लाइन से, किसी मिरर से जितनी दूर होता है तो जो उसकी इमेज है वो भी उतनी दूर होती है। तो वही वाला कंसेप्ट लगा के कि जो एफ वाला पॉइंट है उसको मिड पॉइंट बना के पी और आई का, हम आई को भी निकाल सकते हैं अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकाल लिया। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे? तो आपको मैंने याद होगा पिछले वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब कभी भी आपके पास दो लाइनें रहती है L1 और L2, और अगर बात हो उनके डॉट प्रोडक्ट की, और सबसे बड़ी बात अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो इस बात की गारंटी कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, डायरेक्शन रेशियो का, वो 0 होगा। अगर आपको सिर्फ ये दो कंसेप्ट आते हैं तो गारंटी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन की परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। बोलता है कि आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 6, 3, और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x/1 y-y1/2 और z-2/3, और आपको बोला है कि 1, 3, जो q है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो बताइए q की वैल्यू क्या होगी पहले तो। ठीक है भाई, तो मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैं आपको लिख के भी बताता हूं साथ में कि किस तरीके से आपको पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, तो जनरल कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल पॉइंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, आप कुछ भी लिख सकते हो। जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, किस लाइन की जनरल फॉर्म क्या होगी पहले तो। ठीक है, वो आपको फॉर्म तो दे ही रखी है ऑब्वियसली, x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-3। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं कि ऑब्वियसली ये तीनों बराबर है तो मैं इसको लैम्डा के बराबर रख लेता हूं। तो इसमें जो जनरल पॉइंट्स होंगे मेरे, अगर मैं बात करूं कि पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, वाई कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, तो आपको तीनों को, चारों को आपस में कंपेयर करना है। लाइक कि इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा, वाई की वैल्यू आएगी आपकी ऑब्वियसली 2 लैम्डा प्लस 1, जेड की वैल्यू आएगी आपके 3 लैम्डा प्लस 2। सही बात है कि नहीं? अभी एक्स वाई जेड है क्या मेरे, एक ऐसे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लाइन पे वो कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, और बेसिकली मेरे को उन पॉइंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जो इसमें परपेंडिकुलर है। सही बात है कि नहीं? तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो ये वाला जो एक्स वाई जेड, क्योंकि ये कहीं भी लाई कर सकते हैं, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दे बोथ विल गेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं मान के चलता हूं कि ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो फिर मैं यहां से डायरेक्शन रेशियोज लिख सकता हूं किसका, कैन आई राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएफ, है ना, पीएफ का मैं फिर डायरेक्शन रेशियो लिख सकता हूं। कैसे होगा डायरेक्शन रेशियो? एफ के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, जो कि ये जनरल माने हैं मैंने, जनरल पॉइंट्स माने, उसमें से आपको पी के कोऑर्डिनेट को घटा देना है। तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, λ-1। यही आपको करना है हर बार। ये दूसरा क्या हो जाएगा, 2 λ + 1 -6।
ठीक है भाई। तीसरा क्या हो जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 ऑब्वियसली। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा भाई। ठीक है। अच्छा, दूसरी मजे की बात इस चीज में आपको खुद ही फील आ रहा होगा, जब इसके डायरेक्शन रेशियो पीएफ वाले के ये हैं और पर्टिकुलर लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है, क्या बोला मैंने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, यानी कि एल लाइन जो दी थी उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है मेरे पास, सिंपल सी बात है, वो क्या है 1 2 और 3 है। क्या है 1 2 और 3 है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाया था और कंसेप्ट आपको बताया था, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है। तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेते हैं। तो यहां से 1 2 3 उठाना है, यहां से लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 1 उठाना है। तो लैम्डा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, उसके बाद 2 लैम्डा माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, और उसके बाद जो तीसरा है आपका डायरेक्शन रेशियो में वो है 3 लैम्डा माइनस 1 और उसका मल्टीप्लाई होगा सिंपली किसके साथ 3। और क्योंकि हम बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द डॉट प्रोडक्ट और वी आल्सो हैव टू मेंशन बिकॉज व्हेन टू लाइंस आर perpendicular to each other then their dot product of dr will be 0। अब आपको लगेगा सर ये आपने याद किया था कि इसलिए इतना लंबा लिख दिया। नहीं भाई, ये आपके अंदर अंदर से फील होनी चाहिए, लाइक कि आपने जब चीजों को अच्छे से पढ़ा है, आपको लॉजिक पता है, आपने किया क्या, बस उसके इंग्लिश वाली फॉर्म में लिख दो यार। आपको पता है दो लाइनें परपेंडिकुलर थी तो गारंटी है डॉट का प्रोडक्ट तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना लैम्डा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा, ये हो जाएगा 9 लैम्डा, 9 और 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 14 लैम्डा, और इक्वल टू मैं सबको प्लस में लेके जाऊंगा तो ये 1 प्लस 10 प्लस 3 यानी ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 14। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 1। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी 1 आ गई तो आप एक्स वाई जेड के वैल्यूज को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, लैम्डा की वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा थी, वाई की वैल्यू जो थी आपकी वो क्या थी 2 लैम्डा प्लस 1 थी। ठीक है, और जो आपका जेड था उसकी जो वैल्यू थी वो थी कितनी 3 लैम्डा प्लस 2। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लैम्डा की वैल्यू 1 रख दीजिए तो x का कोऑर्डिनेट आपका 1 आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा और z का कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था और यही q की वैल्यू हो जाएगी। तो q विल बी द 5 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ नई चीज सीखी है, नई लर्निंग आपकी हुई, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, और भी वीडियोस वहां पे फॉर्म हो चुकी है, उन्हें भी सीखने का प्रयास करिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप कितने मार्क्स इस बार टारगेट करके चल रहे हो। Thank you and have a nice day. All the very best for your board examination.